गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परफेक्ट हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 करेंगे। पाठ का नाम है सुनो सबकी करो मन की। इसका अर्थ यह है कि हमें दूसरों की सुन लेनी चाहिए लेकिन अपने मन की करनी चाहिए। जब हम दूसरों से सलाह लेते हैं तो उनकी सलाह के आधार पर ही कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अपने मन के आधार पर भी कार्य करना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए हमें किसी न किसी की सलाह की जरूरत पड़ ही जाती है। ऐसी स्थिति में हम अपने आसपास के लोगों से सलाह लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कई बार उनकी राय हमें सही रास्ता दिखाती है तो कभी हमारे नुकसान का कारण भी बन जाती है। ऐसी स्थिति में हमें अपने विवेक और धैर्य से यह सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। इसमें यही बताया गया है कि जब हम दूसरों से सलाह लेते हैं तो कई बार वह सलाह हमारे लिए सही साबित होती है और कई बार वह हमारे लिए नुकसान का कारण भी बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने मन की सोचकर ही कोई कार्य करना चाहिए जिसमें हमारा लाभ हो। रघुनाथपुर नामक गांव में एक कुम्हार रहता था। गांव का नाम है रघुनाथपुर और वहां एक कुम्हार रहता था। उसका नाम जगदीश था। जगदीश की आयु 50-55 वर्ष की होगी। आयु एज। वह बहुत भला एवं दयालु आदमी था। दयालु होता है दयावान, दया करने वाला। किसी को भी तंग करने की चेष्टा नहीं करता था। इच्छा नहीं, किसी को भी तंग करने की इच्छा नहीं करता था। वह चाहता था कि सभी उससे खुश रहें, कोई भी दुखी न हो। अपने आप को कष्ट देकर भी वह दूसरों को खुश रखने का प्रयत्न करता था। दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता था। जगदीश की 2 संतानें थे। बड़े पुत्र का नाम धीरज। धीरज एक आज्ञाकारी पुत्र था। आज्ञाकारी होता है आज्ञा मानने वाला। वह हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता था। एक दिन जगदीश ने धीरज से कहा, बेटा आज हमें शहर जाना है, वहां कुछ काम है, हम दोनों को ही चलना होगा, इसलिए तैयार हो जाओ। गधे को भी तैयार करके ले चलो, कुछ सामान भी लाद कर लाना होगा। लाद कर का अर्थ होता है रखकर, उसके ऊपर रखकर। धीरज ने अपने पिता की आज्ञा का तत्काल पालन किया। तत्काल तुरंत स्वयं तैयार होकर आ गया और गधे को भी ले आया। पिता पुत्र गधे को साथ लेकर चल पड़े। दोनों बातचीत करते हुए पैदल ही जा रहे थे। गधा भी साथ साथ चल रहा था। यहाँ तक क्या है कि दोनों धीरज और उसका पिता जगदीश चल पड़े और गधा भी उनके साथ ही चल रहा था। अब आगे वे अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि रास्ते में 2 यात्री मिल गए। यात्रियों ने कहा, कितने बेवकूफ हैं ये दोनों, गधा साथ होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। हमारे पास गधा होता तो हम कभी भी पैदल न चलते। इसमें बताया गया है कि 2 यात्रियों ने रास्ते में मिल गए और रास्ते में उन यात्रियों ने उनसे कहा कि ये कितने बेवकूफ है, पैदल चल रहे हैं और साथ में इनके गधा है। जगदीश ने सुनकर पुत्र से कहा, बेटा ये ठीक कहते हैं, तुम इस गधे पर बैठ जाओ और मैं पैदल चलता हूँ। यात्रियों की बात मानकर जगदीश ने अपने बेटे को गधे पर बैठा दिया। यात्री होता है यात्रा करने वाला। धीरज गधे पर सवार हो गया। आगे कुछ दूर एक गांव था। रास्ता गांव से ही होकर गुजरता था। गांव में एक चौपाल थी। चौपाल पर कुछ बूढ़े इकट्ठे बैठे हुक्का पी रहे थे। एक ने कहा, देखो जो बात मैं कह रहा था सच निकली ना। आजकल के जवान अपने माँ बाप की तनिक भी परवाह नहीं करते हैं। तनिक होता है जरा भी परवाह, फिक्र या देखभाल। बेचारा बूढ़ा तो पैदल चल रहा है और यह हट्टा कट्टा लड़का गधे की पीठ पर सवार है। हट्टा कट्टा ताकतवर या बलवान। धीरज इस बात को सुनते ही झट गधे से उतर पड़ा और उसने पिता को गधे पर बैठ जाने को कहा। पिता ने उसकी बात मान ली और गधे पर सवार हो गया। जैसे ही वे अगले गांव में पहुंचे, बच्चों की एक टोली सामने आकर खड़ी हो गई। उनमें से एक ने कहा, अरे ताऊ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि लड़का तो पैदल चल रहा है और तू गधे पर सवार है। अच्छा तो यह होता कि तू इसे भी अपने साथ बैठा लेता।
जगदीश ने बच्चों को खुश करने के लिए धीरज को भी अपने साथ बैठा लिया। यहाँ तक क्या आया है कि पहले तो यात्रियों के कहने से जगदीश ने अपने बेटे धीरज को गधे पर बैठा लिया। कुछ दूर चलते ही गांव में जो बूढ़े थे, उन बूढ़े के कहने से धीरज नीचे उतर गया और जगदीश गधे पर बैठ गया। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर बच्चों ने धीरज को भी बैठाने को कहा। अब बच्चों की बात मानकर जगदीश और धीरज दोनों गधे पर बैठ गए। आगे पहुंचने पर एक गांव में कुछ किसान मिल गए। एक ने उनसे पूछा, गधा तुम्हारा है या किसी और का, जो दो दो उसके ऊपर लदे हो? तुम जैसे हट्टे कट्टों को तो चाहिए कि कुछ देर गधे को भी आराम दो। बेचारा तुम दोनों के बोझ को उठाए थक गया होगा। अब कुछ देर तुम भी इसे उठाओ। पहले यात्रियों के कहने से धीरज बैठा, फिर कुछ आगे चलकर कुछ लोगों ने कहा तो जगदीश बैठ गया, धीरज उतर गया। लेकिन कुछ दूरी पर बच्चों ने फिर कहा कि दोनों बैठ जाओ, दोनों बैठ गए। अब आगे चलकर कुछ किसान बोले कि तुम दोनों उतर जाओ और अब कुछ दूरी के लिए गधे को उठाओ।